एक्सरसाइज 4 के आप लोग आंसर लिख लीजिए, उसके बाद आपको ग्रुप में सारे आंसर्स मैं भेज भी दूंगा, पीडीएफ इसका, क्वेश्चन बैंक का अलॉन्ग विथ आंसर्स। एक्सरसाइज 4 का है सेक्शन ए में, सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो दिल्ली, दिल्ली 1 का 1 2 3 3 का आपका दिल्ली, 4 आगरा, 5 आगरा, 3 दिल्ली, 4 आगरा, 5 आगरा, एंड 6 कलकत्ता, 7 कलकत्ता, 8 बॉम्बे, 9 दिल्ली, 8 बॉम्बे, 9 दिल्ली, 8 बॉम्बे, 9 7 का कलकत्ता है, 8 का बॉम्बे है, 9 का भी बॉम्बे है, 9 का बॉम्बे है, 10 का आगरा है, 11 कलकत्ता, बॉम्बे कलकत्ता, 11 कलकत्ता, 12 बॉम्बे, 13 कलकत्ता, कलकत्ता बॉम्बे कलकत्ता, ठीक है। और सेक्शन बी में फर्स्ट बॉम्बे दिल्ली, आगरा बॉम्बे, सेकंड आगरा बॉम्बे, थर्ड आगरा, फोर्थ आगरा बॉम्बे कलकत्ता, एंड फिफ्थ आगरा कलकत्ता दिल्ली, 6 कलकत्ता दिल्ली, 7 आगरा कलकत्ता दिल्ली, 8 कलकत्ता दिल्ली। आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सर। ओके ठीक है। सेक्शन सी में देखिए, इसमें यस सर, आ रही है। सेक्शन सी में आपका है बॉम्बे, फर्स्ट बॉम्बे, सेकंड कलकत्ता, थर्ड आगरा। एंड सेक्शन डी में फर्स्ट में ए का आपका है पी क्यू, बी का क्यू आर, सी का क्यू आर, एंड डी का एस। और सेकंड क्वेश्चन में इसमें है ए का पी क्यू, बी का एस आर, सी का क्यू पी, एंड डी का आर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है क्वेश्चन बैंक में तो बताइए। नंबर सिस्टम का आज फुल एंड फाइनल डिस्कशन है, अगले वीक में कभी भी आप लोगों का टेस्ट हो सकता है, चैप्टर टेस्ट काइंड ऑफ। आप लोग एक एप्लीकेशन मैं आप लोग को बताऊंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, वाइज एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करना है। इसका हम लोग यूज करेंगे ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए। और OMR जैसा आपके पास प्लेटफॉर्म होगा, उसमें OMR जैसा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, OMR होगी और सारे क्वेश्चंस को फिल करना होगा, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा, सारे लोग टेस्ट दिए रहोगे, लीडर बोर्ड पे आपका नाम आ जाएगा, किसका सबसे ज्यादा मार्क्स है और कौन क्लास का टॉपर है, ठीक है, नंबर सिस्टम में। बताइए आप लोग को कोई डाउट है क्वेश्चन बैंक में? डाउट नहीं हो तो हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करें अपना चैप्टर, लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। बताइए। सत्यम, हाँ भैया। कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं।
चलो ठीक है, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये क्लियर कर दीजिए। ये क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 4 का सेक्शन ए का, ये 5th वाला। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए, एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए का 5th। हाँ ओके ठीक है। 5th में बताइए मुझको कि जो लोग बोले हैं डाउट नहीं है, वो लोग कैसे किए हैं, या किसी को पहले से आ रहा है वो बताएगा। मैं 5th क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। ये है आपका 4 - 5 अपॉन 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। इसमें क्या प्रॉब्लम है सत्यम? इसको आप बता दीजिए, सॉल्व कैसे करें इसमें। इसको सॉल्व करो ऐसे, कोई बताएगा क्या? सबसे पहले इतना निकालो, ये डिनोमिनेटर है ना, तो इसको बाहर निकाल लो, इसको सॉल्व करो। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9/4। 9/4। तो इसकी जगह 9/4 लिख दो, ठीक। तो ये 9/4 है, तो ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9। फिर इसके साथ निकलेगा 3 + 4/9, ठीक। ये क्या हो जाएगा? हाँ 31/9। यहाँ पे आएगा 31/9, तो ये हो जाएगा 9/31। फिर क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा कुछ दिखेगा 5/1 + 9/31 ऐसा। फिर इसको जोड़ो, कितना आएगा ये 4 - 5 अपॉन, अब यहाँ बाहर इसको निकाल के सॉल्व करो, 1 + 9/31, तो 40/31 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व करना। तो इंटू 31 ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगा, 40 नीचे आएगा। अब फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? हो जाएगा। मैंने नीचे इस कोशिश में समझ में नहीं आता इसको कैसे सॉल्व करें, स्टार्ट कैसे करें। और कुछ? और कुछ है किसी का डाउट? चलिए ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है, अब स्टार्ट। इसके नीचे वाला ही बता दीजिए, ये 6 वाला। तो पहले क्यों शर्मा रहे थे? नहीं, अभी चेक कर रहे थे, देख रहे थे। इसका मतलब किए नहीं हो? क्यों किए नहीं हो? बस ऐसे ही पूछ रहे हो, ये नहीं आएगा, इसको पूछ लेते हैं ना। नहीं, जो पूछ रहे हैं वो किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो तो नहीं पूछ रहे हैं। चलो फिर सारे कर लेना, फिर डिस्कस करेंगे किसी दिन। ठीक। ये बताइए आप लोग का एग्जाम कब से होने वाला है? मिड सेमेस्टर। मिड सेमेस्टर मीन्स हाफ ईयरली। 4 तारीख से। और लोग हैं? सर लास्ट नवंबर। लास्ट नवंबर? यस सर। ओके ठीक है, लास्ट नंबर जो है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी काफ़ी समय है ना। यस सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। ओके हाँ ठीक है। ये बताइए आज हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पहले मैंने बता रखा है, अभी रिकैप कर देता हूँ। अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने बताया है आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक। वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। उसके बाद मैंने बताया जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। फिर उसमें बताया मैंने पॉलिनोमियल में ही कैसे आपको टर्म डिग्री निकालना है इसका। फिर बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। टाइप्स में 2 थे, इसमें क्या है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल के टाइप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
ये इसमें से अगर किसी को जैसे जो पढ़े हैं उनको तो आ रहा होगा, जो पहले से जानते होंगे पॉलिनोमियल के बारे में, अगर कुछ आपको पूछना है, जो मैंने फ्लो डायग्राम बना रखा है, तो कहीं से आप कुछ भी पूछ सकते हो। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैं आपके रिवीजन के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको आप लोग नहीं भूलेंगे तो सबसे अच्छा होगा। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन से लेते हुए ए वन एक्स प्लस ए जीरो, कुछ ऐसा होता है। ये पी ऑफ एक्स है। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की? यस सर। कौन बोला है? नाम बताइए। जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की ये। सत्यम? हाँ भैया। जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल की ये, या कुछ इसमें मिसिंग है अभी? इसमें मिसिंग है। मिसिंग है। मिसिंग है? कीर्ति बताओ क्या मिसिंग है? सत्य पूछ नहीं, प्राची पूछ रही है, मैं नहीं। प्राची बोल रही है मिसिंग है, बताए क्या मिसिंग है? सर गरिमा बोल रही है। गरिमा दीदी बोल रही गरिमा क्या मिसिंग है बताओ? पता नहीं। पता नहीं? बोल भी रही मिसिंग हो, पता भी नहीं क्या है? कोई बताएगा क्या? कुछ मिसिंग है या फिर ये मैंने सही लिखा है, ये है जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल की? चलिए मैं बता देता हूं आप लोग को। ये जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल की तब होगी जब आप दो कंडीशन इसमें ध्यान रखना होगा। क्या an आपका क्या होना, आपका an है, an जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जनरल पॉलिनोमियल इन एन डिग्री यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात है n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब जाके ये एक पॉलिनोमियल कहाएगा। अभी मैं पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन लिखूं अच्छे से, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन से ए वन एक्स प्लस ए जीरो। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन डिग्री एन। पी ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल in degree. Hello. Excuse me sir, I told you that after 6:30 I will be busy. Okay, no issue. Okay, I will be available tomorrow morning after 10. Okay, no issue. I call you. Okay. Okay. an a1x plus a0 नॉट, ये आप लोग देख रहे हो ना? ये P1 P of n is a polynomial in degree n कब होगा? This is a polynomial P of x is a polynomial in degree n when and only when an should not be equal to 0 and n should be greater than equal to 1. ये आप लोग नोट कर लो अपने, जो भी अगर रफ वगैरह कुछ भी लिखे हो अपने दिमाग में इसको सही से फिट कर लो। ये है पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन अलोंग विथ कंस्ट्रेंट। अगर ये कंस्ट्रेंट होंगे तभी पी ऑफ एक्स को पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं होगा वो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, समझ रहे हो क्या? हाँ समझ। हाँ समझ रहे। ठीक है, अभी देखो, अब मैंने क्या बोला, डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री निकालने का भी मैं रिकैप कर रहा हूं कि डिग्री, अगर पी ऑफ एक्स की डिग्री मैं पूछूं एक्स की पावर 5 2x स्क्वायर, जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं वो लोग बताएंगे, पुराने नहीं। ये बताओ इसमें डिग्री क्या है पी ऑफ एक्स की? पी ऑफ एक्स में 5। हाँ मैं बताऊं? कीर्ति नहीं, जो जिनको नहीं,
हिमांशु एंड लालिमा, आप बताइए। सर डिग्री पूछे हैं। हाँ डिग्री, सर 5। डिग्री 5 है ना? यस सर। ठीक है, और उसके ठीक है, अभी 5 मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब बताइएगा, एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 7। इसमें बताइए आप लोग डिग्री क्या है पी ऑफ एक्स की? 7। लालिमा? सर 7। 7 बोले दोनों लोग? सर 4। 4 किस? लालिमा 4 बोल रही हैं आप? नो सर। नहीं प्रियांशु। ओके ठीक है, आप बोल रही सर हो आप 4। एक्स की डिग्री पूछे हैं ना? मैंने पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स वाई की डिग्री पूछी, एक्स की डिग्री नहीं होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी, एक्स की पावर होती है। सर 4 होगा तब। मतलब पी ऑफ एक्स कॉमा वाई का डिग्री 4 है। देखिए आप लोग मुझको कंफ्यूज कर रहे हो। हिमांशु की आईडी से आप लॉगिन किए, आपका नाम क्या है? प्रियांशु सिंह। हाँ प्रियांशु, आप क्या बोल रही हो? आप बताइए 4। हाँ 4। एंड लालिमा आप? एक मिनट से बता रहे, 1 मिनट। बताइए। डिग्री बतानी है, आप क्या सोच रही हो इतना बताइए। सर 4 ही होगा। ओके 4 है। आप लोग दोनों लोग गलत हो, इसकी डिग्री ना 4 है ना 7 है, ठीक है। डिग्री बता रहा हूँ। अगर सर 8 कब मैं बताऊँ? नहीं सर, नहीं, एक मिनट मेरे को बताने दो, जिससे टाइम कम लगे। हम समराइज कर रहे हैं, आगे बढ़ना है। पी ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर आपका पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है आप दोनों वेरिएबल्स को रिप्लेस कर दीजिए एक नए वेरिएबल से t कॉमा टी से, ठीक। और इसमें आप डालिए t की क्यूब t पावर 5 प्लस t की पावर 4 प्लस t की पावर 7। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, t की पावर 8 प्लस t की पावर 4 प्लस t की पावर 7। अब बताइए प्रियांशु, इसका डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का? 8 है। लालिमा आप बता पा रही हो 8 है? अब तो सीधा सीधा दिख रहा होगा। यस सर। समझ गए आप लोग? हाँ सर। अगर पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो आपको यही करना है। अगर x कॉमा वाई कॉमा जेड या फिर कितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको रिप्लेस करिए t से, पॉलिनोमियल को pt में लिखिए, उसके बाद उसका डिग्री आप लोग बताइए, ठीक है। ओके सर। ओके ना? ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल बताइए प्रियांशु, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने टाइप के पॉलिनोमियल हैं? कीर्ति बताइए आप। सर 3। हाँ बोलो। जो मैंने पढ़ा है 3 है, बताओ ना। बाइनोमियल सही लिख रहा हूँ? हाँ गलत लिख रहा हूँ। लीनियर, ये डिग्री के बेसिस लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक एंड क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, लेकिन अभी हम सिलेबस में अपने बात करेंगे सिर्फ 3 तक। डिग्री जिसकी 1 है लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, ठीक है। यस। और यही बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बात करें तो इसमें भी मैंने 3 बताया है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर एक टर्म है तो क्या मोनोमियल, हाँ मोनोमियल। 2 टर्म है तो बाइनोमियल, एंड ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, लेकिन ठीक है क्वेश्चंस मैं नहीं करा सकता हूँ। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बारे में किसको आइडिया है बताइए?
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जब पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है तो जब पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। नो सर। सर जब पी एक्स 0 हो जाए उसी को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। हाँ, मतलब कि ऐसा पी ऑफ एक्स अगर एक कोई पॉलिनोमियल है तो अगर ऐसा एक्स जिसको डालने पे मान लो कोई x1 है जिसको p ऑफ x में डालोगे तो p ऑफ x1 कॉमा इक्वल टू 0 आ रहा है ना, यही तो। फिर x1 को हम बोल देंगे x1 इसका जीरोस है। सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। हाँ सही बोल। तो इसका देखो डेफिनेशन अगर थोड़ा अच्छे से लिखूं तो क्या लिखूंगा? the value of x for which p of x is vanishes to 0। सही लिख रहा हूं क्या? vanishes ना, ब्रैकेट में या इक्वल टू 0, ठीक है? यस सर। ओके ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। फिर से एक्सप्लेन करूं। देखो एक एग्जांपल चलो लेके बताता हूं मैं कि मान लो एक कोई पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अगर मैं पी ऑफ 1 डालूं इसमें तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया क्या 1 के लिए? हाँ। तो 1 क्या है? इसका जीरोस है। पी ऑफ एक्स जो मैंने ऊपर पॉलिनोमियल लिख रखा है इसका जीरोस 1 है, एक इसका जीरोस 1 है, ठीक है? तो क्या बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स में वो सारे एक्स जिनको डालने पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है वो सारे इस पी ऑफ एक्स के जीरोस हैं। समझी? हाँ भैया समझ गए। हाँ समझ गई गरिमा? हाँ समझ गए। लालिमा? यस सर। प्रियांशु? हाँ समझ गए। कीर्ति? मैं तो पहले बोल दी। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको कैलकुलेट करो, ठीक है? एक पी ऑफ एक्स है, इस पे डिफरेंट एक्स पे इसकी वैल्यू निकालनी है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू निकालिए आप लोग व्हेन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है इसका, x इक्वल टू -1, थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 2। बताइए जल्दी से। सर 0 रखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 0 रखेंगे तो 3 आएगा। हाँ 0 रखेंगे 3। और जब -1 रखेंगे तो इसका आ जाएगा 7, -7 सॉरी। -1 रखोगे तो -7 आएगा। -7 आएगा। हाँ गलत है, -7 कहाँ रहा? कितना आ रहा? रुक -6। जाइए तो। -6 आ रहा है ना? -6 आ रहा है सबका? यस सर। हाँ -6 -6 ही आ रहा है, -6 ही आ रहा है। X, हाँ -6 आ रहा है। x इक्वल टू 2 के लिए कितना आ रहा है? तो ये माइनस बचेगा -+=-।
ये वाला 29 आ रहा है, ओ सॉरी 9 आ रहा है, 9 इक्वल टू 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 तो 5 इंटू 2 गलत माइनस है। 4 इंटू स्क्वायर -3 आ रहा है। अरे यार, 10 माइनस 2 to the 4 -3 हाँ रुक रखिए 4 just जैसे चलो मान लो यहाँ से चले गए नैनी पुल पे। नैनी ब्रिज तो सबको पता होगा ना, ये नया पुल है जो, ठीक है। अब बड़ा शौक है कि कूद के हम गंगा में नहाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं उसको, जो जैकेट पहनते हैं वाटर जैकेट, वही भूल के कूद गए तो क्या होगा? क्या फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। एक टीम मतलब कि कुछ लोग गए हैं, मतलब बड़े खुशी खुशी में गई तुम क्या बोलते हैं नैनी पुल पे, कि अब नैनी पुल से कूद के गंगा में नहाएंगे, ठीक है। वाटर जैकेट तुम पहनना भूल गई तो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? डूब जाऊंगी। डूब जाओगी ना। लेकिन अगर स्विमिंग करना आएगी तो नहीं डूबेंगे। हाँ, स्विमिंग करना आएगा तभी डूब जाओगी। जब पुल से कूदोगी तो नहीं बचोगी। हाँ हाँ, पुल से कूदेंगे तो नहीं बचेंगे, लेकिन नीचे से कूदेंगे तो बच। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपका जो वाटर जैकेट जैसे वहाँ पे बचाता है पानी में, ऐसे ही मैथ्स में क्या होता है, टाइम थोड़ा धीमे करिए लेकिन सही करिए, ठीक है। यस सर। थोड़ा धीमे चलो लेकिन सही चलो तो लंबा चलो। चलिए ठीक है, और क्वेश्चन दूं क्या? निकालोगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? हाँ सर और दीजिए आसान है ना, तो मजा आ रहा है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, बताओ इसका जीरोस, बताओ इसका क्या है, जीरो बताओ इसका क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना? मेरे को क्या पता है, बताइए आप। प्रियांशु बोल रही यस हैं। सर, कंफर्म जीरो आएगा। भैया px इक्वल टू क्या लिखे हैं, ax की 0x? एक्स। प्रियांशु जी आप बोल रही हो ना? नहीं, जीरो प्रियांशु जीरो ही ने, आएगा। प्रियांशु ने ही तो बोला अभी। नहीं लालिमा, नहीं लालिमा दीदी बोली है। ओके ठीक है लालिमा बोली। और कोई है जीरो के साथ में, लालिमा के साथ में? हाँ 0 ही आएगा। ओके ठीक है, लालिमा, सत्यम, और कौन है? और कौन है जीरो जिसका जिसका आ रहा है? जीरो ही आएगा। जीरो ही आएगा गरिमा। सबका जीरो आ रहा है क्या? आ रहा है जीरो हाँ 0 ही आ रहा है। कि नहीं आ रहा है? जिसका आ रहा है ऑब्वियस सी बात है, जिसका नहीं आ रहा है उससे पूछ रहा हूँ ना, जो नहीं बोले हैं अभी तक। यस सर, जीरो। अच्छा ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो आप लोग। सर रॉन्ग है सर सुनिए, क्योंकि ए कभी जीरो के इक्वल नहीं होता, आपने बताया था पहले। हाँ तभी तो, ए जीरो के इक्वल नहीं होगा तो एक्स को जीरो होना पड़ेगा तभी तो जीरो आएगा। यस सर, रॉन्ग है। रॉन्ग है? जीरो रॉन्ग है? नो सर। हाँ सर ए कभी जीरो के इक्वल नहीं होता ना, आपने बोला था। तो ए को क्यों जीरो करना है? एक्स की वैल्यू डालोगी ना, क्या डालोगी कि जिसमें जीरो हो जाए? ए जीरो नहीं हो सकता है कभी भी, तो एक्स को तो जीरो डालना पड़ेगा तभी तो ए इंटू जीरो जीरो आएगा। यस सर। तो ये जीरो क्या हुआ? ऐसा एक्स जिसको डालने पे जीरो आ जाए, तो ए Yes, sir. जीरो हो गया ना ये पी एक्स का, ठीक है। हाँ हाँ अभी सुनो, इसमें बताओ
ये पॉलिनोमियल है। 5/4 है। हाँ, -5/4 +5/4 है। हाँ, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, बताओ इसमें क्या होगा इसका जीरो। सर x की वैल्यू 0 रखना है। नहीं, मैं नहीं, अच्छा सुनो, थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। x की पावर 1/4, ठीक। अब मेरे को चाहिए इसका जीरो क्या है, px का जीरो क्या है। एक से ज़्यादा है तो वो बताइए, एक है तो एक बताइए, कुछ जो भी है। ये पॉलिनोमियल है px। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसका भी 0 ही है। इसका भी 0 है। सत्यम 0 बोल रहा है, मैं भी 0 बोल रही हूँ। कीर्ति भी 0 बोल रही है, भैया 0। गरिमा भी 0 बोल रही है, सर 0। लालिमा हिमांशु। ओके 0, हिमांशु सॉरी प्रियांशु है। ठीक है, लालिमा वो अपने भी बोल रहे थे हिमांशु, सत्या का था प्रियांशु। लालिमा सर 0 ही आएगा। लालिमा भी 0 है। ये बताइए, आप लोगों को मैं बताते बताते थक चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। आप पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को ही भूल जाते हो कि यहाँ की पावर हमेशा n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, यही मुझको आपको रोक देना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। आप पूछ क्या रहे हैं? आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान दिया? नहीं। नो सर। अगर IIT जेई टारगेट कर रहे हो, जेई का फाउंडेशन टारगेट कर रहे हो, अगर आप अपने बेसिक जो होता है ना, बेसिक मैथ्स बोलते हैं, मतलब जिसको फंडामेंटल्स बोलते हैं, फंडामेंटल्स अगर आप भूल गए ना तो आपको ऐसे ही नचाएगा। ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन दे देगा, यहीं ABCD दे देगा 0 डाल के, डी में एक दे देगा ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड, तो आप तो घूम गए 0 लगा के। हो गया ना आपका? पहले फंडामेंटल तो चेक करो यार, क्वेश्चन को तो वेरीफाई करो। जो बोल रहा है क्वेश्चन क्या पॉलिनोमियल है px स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है पॉलिनोमियल का। आप क्वेश्चन लगाने कूद पड़े, क्वेश्चन तो पढ़ लो। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि अगर मुझको, आइंस्टाइन का नाम जानते हो कि नहीं? हाँ। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था अगर मुझको क्वेश्चन लगाने के लिए 100 मिनट दिया जाएगा तो 95 मिनट्स मैं खर्च करूंगा क्वेश्चन को पढ़ने में, एंड उसके बाद अगर मैं पढ़ लिया और समझ गया तो 5 मिनट में उसका सोल्यूशन निकाल लूंगा। समझ रहे हो आप लोग? हाँ। आप लोग उल्टा कर रहे हो। चलो ठीक है, इतना आसान था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देखे मजा आ रहा था बिल्कुल। आप समझ गए ना क्या ध्यान देना है सबसे पहले? यस सर। हाँ समझ। चलो ठीक है, अब हम लोग एक और थ्योरम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम किसको किसको पता है? नेक्स्ट थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम। किसको किसको पता है रिमाइंडर थ्योरम? और एक और चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे। जैसे आपने अभी पॉलिनोमियल बताया था
गलत बताया था, फिर मैंने सही किया, इसीलिए मैं हूँ, ये समझिए आप लोग। तो आप लोग अब ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं बताऊंगी तो फिर, या बताऊंगा तो कुछ गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो अच्छी बात है ना यार, गलत हो जाएगा तो मैं सही करूंगा उसको, ठीक। ये डिवाइड करने के लिए यूज होता है। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम आप बताओ, कौन बता रहा है? कीर्ति बता रही हो? हाँ, बोलो कीर्ति, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रही हो? दिस इज यूज फॉर डिवाइडिंग। दिस इज यूज फॉर डिवाइडिंग मतलब, चलो ठीक है, कुछ भी बोले, रिमाइंडर थ्योरम। सर जैसे सर कोई पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री n ग्रेटर देन 1 है, फिर व्हेन सर हमें कोई व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन द रिमाइंडर, सर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है फिर, और क्या? मतलब आप कोई पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल बोल रही हो जिसमें इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक? यस सर। ओके, ठीक है। देन अगर इसको हम a से रिमाइंडर डाल, मतलब इसको x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ a। यस सर। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। सही बोल रही हो आप, ऐसा ही, यही है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन इसको अच्छे से थोड़ा लिखूं तो ऐसे लिखूंगा मैं, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक, ऐसा है। बोलता है रिमाइंडर थ्योरम, आपका बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है पी ऑफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब उसकी डिग्री 1 से बड़ी है, अगर उसको x माइनस a से डिवाइड करने पे आप रिमाइंडर जानना चाहते हो तो वो p ऑफ a के इक्वल होगा। डायरेक्ट पी एक्स की जगह a को रिप्लेस कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक। एक मैं सिंपल सा आपको क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक बार ये लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है पी ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक, और a कोई रियल नंबर है, एनी रियल नंबर। अगर p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करें और आप उसका रिमाइंडर जानना चाहते हो, अगर p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? p ऑफ a के इक्वल। आप p ऑफ x में डायरेक्ट a को डाल दीजिए, वही आपका रिमाइंडर जो आएगा सॉल्व करने के बाद, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग को थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलो एक क्वेश्चन करके एग्जांपल लेके, मान लो p ऑफ x है आपका 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक। इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, फाइंड द रिमाइंडर p of x is when p of x is divided by x minus a, sorry, x minus 1, x minus 1, ठीक। बोल रहा है कि p ऑफ x को जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, वो आपको निकाल के देना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, अगर p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर जानना चाहते हो तो p ऑफ x में डायरेक्ट a की वैल्यू पुट कर दो, जो आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। यही तो बोलता है रिमाइंडर थ्योरम। यस सर। अब तो अभी देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस a से। तो x माइनस a को 1, जो x माइनस a है, मतलब कि यहाँ पे x माइनस 1 है, इसको इक्वल टू 0 करो, x इक्वल टू 1 आया, 1 आ जाएगा। 1 को अब इसमें px में डाल दो। p ऑफ x आपका क्या था? ये था, इसमें 1 को डाल दो, p ऑफ 1 इक्वल टू 4, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 माइनस 4।
अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा ये 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4, तो 4 2 6, 4 3 7, -1 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया -1। -1। अगर यही आप लोग नॉर्मल तरीके से निकालने चाहते हो तो क्या करना पड़ता है? x माइनस 1 से उसको डिवाइड करो, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इसको कोई और एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कर रहा हूँ, इसको देख रही हो तुम? देखो, अगर जनरल तरीके से जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से तो क्या करते? ऐसे करना पड़ता ना, ऐसे डिवाइड करता मैं, फिर जाके जो लास्ट में रिमाइंडर बचता वही आता मेरा आंसर। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम आपका काम आसान कर दिया कि नहीं? हाँ। हाँ, चलो एक और एग्जांपल लेके, कीर्ति बोल रही है, एक और एग्जांपल मैं लेके इसको बताता हूँ। इसको और एक एग्जांपल से बताते हैं। यहाँ पे देखो, अभी हम ले रहे हैं, मान लो p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक? मैं बोल रहा हूँ कि p ऑफ x को अगर x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? p ऑफ x को अगर x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो इसका रिमाइंडर होगा p ऑफ a के इक्वल, यही तो बोलता है। तो p ऑफ x को, यहाँ क्वेश्चन क्या है? p ऑफ x को x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? x माइनस 3 को इक्वल टू 0 के इक्वल करो, यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू 3। अब 3 को उठा के p ऑफ x में डाल दो, सॉल्व करने पे जो आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। p ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना हो गया? 9 प्लस 4 प्लस 1 आ गया 14। आया क्या? हाँ सर। आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन करोगे क्या? हाँ सर, दीजिए। यस सर। चलो ठीक है, कैसा, आसान दूं या फिर कठिन करोगे? सर हार्ड। हार्ड करना है? इजी। Yes. हार्ड करना है, इजी करना है, डिसाइड कर लो आप लोग। सर हार्ड। इजी। Hard. पहले इजी फिर हार्ड। मैंने तो चलो अच्छा पहले इजी विथ हार्ड चलते हैं फिर, या फिर अभी कीर्ति 2 क्वेश्चन तुमको बताया नहीं क्या इजी का? हार्ड करते हैं, हार्ड अगर नहीं कर पाओगी तो फिर एक इजी बताएंगे, ठीक? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, आप लोग उसको नोट कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x माइनस a, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ a if p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन रिमाइंडर इक्वल टू 1, और p ऑफ x की वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। निकालोगे क्या? या फिर चलो इसको छोटा और कर देते हैं, इतना लंबा नहीं करते हैं कोशिश कर सकते। इसको। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ p ऑफ x, जो कि ये नीचे लिख रखा हूं x प्लस 1, इसको, ठीक है? इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो रिमाइंडर 1 के इक्वल आता है, तो a की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ गए क्या? भैया क्या क्वेश्चन है, थोड़ा फिर से बता दीजिए। ये p ऑफ x क्या है? x प्लस 1।
पी ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन, इसको बोल रहा हूँ कि अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करूँगा तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 1, तो ए की वैल्यू बतानी है क्या हो। थोड़ा ऊपर हो जाए। स्क्रॉल कर दीजिए ठीक है, और थोड़ा। और थोड़ा, अभी सही है, ज्यादा हो गया। ये लो, ठीक। हाँ इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0, प्रशांत ए इक्वल टू 0, ठीक है। चलो प्रशांत 0 बोल रहा है, और बताओ। यस सर, ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0, प्रियांशु, लालिमा। लालिमा, ओके। ए इक्वल टू 0। सत्यम, सर 0। प्रियांशु ना, हाँ ठीक है। ना भैया 0। गरिमा, 0। गरिमा 0। आज आप क्या क्या पढ़ाए हैं? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए हैं एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अभी तक। ठीक। चलिए ठीक है, फैक्टर थ्योरम मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको कर पाए क्या? सब लोग बताऊँ मैं? चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा हूँ, पी ऑफ एक्स को अगर किससे डिवाइड करूँ, एक्स माइनस 1 से, इसका मतलब है कि ये रिमाइंडर इसका पी ऑफ ए के इक्वल होगा, यही तो 1 दिया हूँ। पी ऑफ ए डालोगे पी एक्स में, ए प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा। तो क्या है यहाँ से, ए इक्वल टू 0 आ रहा है, सही है। 1 कीर्ति गलत है, 0 आएगा, ठीक है, देख लेना इसको आप दोबारा। चलो आगे देखते हैं हम फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के बारे में बताएगा क्या कोई कुछ? बोलो, कोई कुछ है फैक्टर थ्योरम के बारे में कुछ पता है क्या?
आता है कुछ भी? फैक्टर एंड जीरोस, फैक्टर्स एंड जीरोस। इतना टाइम क्यों लगाते हो आप लोग? कंपटीशन में रहते हो क्या? कोई दूसरा बोलेगा फिर मैं बोलूंगा। फैक्टर एंड जीरोस। फैक्टर एंड फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब? फैक्टर एंड जीरो। कीर्ति, सर कोई पॉलिनोमियल है एंड ग्रेटर देन 1, सर पी एक्स इक्वल टू 0, फिर सर एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक? 1, यप। एंड सर पी एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ए इज एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक? ए इज एनी रियल नंबर इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ पी ए। पी ऑफ एक्स, यस सर। ठीक है? और इसको थोड़ा दूसरे वे में कुछ बता पाओगे क्या? मतलब इसी को रिवर्स कर दो, एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या? अगर पी ऑफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन हाँ फैक्टर ऑफ पी ए इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स, देन पी ऑफ ए इक्वल टू 0। यस सर। दूसरा वाला रिमाइंडर थ्योरम है क्या? जो दूसरा वाला हमने लिखा है ये वाला, ये रिमाइंडर थ्योरम जैसा है क्या? अच्छा बताओ, फैक्टर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, हाँ। यही तो? हाँ, तो और नीचे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं। अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं होता है प्रशांत, वो सेम ही होते। सेम नहीं, मतलब कि फैक्टर थ्योरम उसका एक सबसेट है जिसमें रिमाइंडर एक स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स कब बोलेंगे? अगर वहीं कोई भी हो, जैसे कि पी ऑफ एक्स को अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका रिमाइंडर जो कि पी ऑफ ए के इक्वल है वो 0 आ जाए तो x माइनस ए इसका फैक्टर हो जाएगा। यही हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं दोनों में, ठीक? तो मान लो एक पॉलिनोमियल कोई बड़ा सा दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 नहीं करूँ, यहाँ पे कर दूँ क्या? -3 कर देता हूँ, -3 कर देता हूँ, इधर इसको इरेज कर देता हूँ। सर वो एक्स क्यूब है या फिर एक्स स्क्वायर है? एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो इसका मैं बोल रहा हूँ कि x माइनस 1 इज 1 फैक्टर। वेरीफाई करो कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। वेरीफाई कैसे करोगे? अगर x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वेरीफाई हो गया, यही तो? हाँ, और ये फैक्टर है भी 1 x माइनस 1। तो इसको वेरीफाई करोगे तो इसको डिवाइड करोगे, या तो इसको देखो, एक होता है कि आप ट्रेडिशनल वे में इसको डिवाइड करने बैठ जाओ, x माइनस 1 से लिख के यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिख लो और डिवाइड करने बैठ जाओ। अगर किसी को रिमाइंडर याद होगा तो रिमाइंडर थ्योरम याद होगा तो वो क्या बोलेगा यार कि पी ऑफ एन को डाल देता हूँ, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर है, यही तो? यस सर। हाँ, तो ये वाला अप्रोच तो ठीक है, लेकिन इसमें गलतियां होने का ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फर्स्ट मेथड में। सेकेंड वाला मेथड सही है, जल्दी हो जाएगा और गलतियां होने का भी चांस बहुत कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। क्वेश्चन दूँ? यस सर। क्वेश्चन दूँ क्या? हाँ सर। दूँ? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which x plus a is a
factor of the polynomial f of x equal to x cube plus ax square minus 2x plus a plus 6 हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। करो। सर -2। -2 बोल रही हो, मैं लिख लेता हूँ। यस सर। a इक्वल टू लालिमा, यस सर, a इक्वल टू -2। a इक्वल टू -2। ठीक, सॉरी, a इक्वल टू -2। -2। 1, 2, 3। हाँ, क्या बोल रही हो आप? -2। प्रियांशु, कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह, ओके ठीक है, -2, ठीक है। और सत्यम, गरिमा, प्रियांशु, -2 ही आया है। प्रशांत, भैया -2 आया। सबका -2 आ रहा है क्या? हाँ चलो अच्छा, कौन बता रहा है? गरिमा बताओ इसको कैसे करना है? क्या करूं, बोलो। x की मतलब जो x की जगह है उसकी वैल्यू रख देंगे -a। ओके ठीक है, f ऑफ -a, तो यहाँ पे रख देता हूँ -a का क्यूब प्लस a इंटू -a का स्क्वायर -2 इंटू -a प्लस a प्लस 6, ठीक है। इसको ये इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? हाँ यही तो। हाँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, -a क्यूब, इधर से -a क्यूब आएगा, ये -a क्यूब आ जाएगा। सही कर रहे हो क्या? प्लस आएगा, जागते रहो।
2a प्लस a प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दोनों कट गए और यहाँ पे क्या आया 3a प्लस 6 इक्वल टू 0, a इक्वल टू -2। ठीक है, चलो ठीक है। अभी तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, आप लोग अपना होमवर्क नोट करो। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक, आज मिल जाएगा शाम तक। अभी पॉलिनोमियल का आप होमवर्क तब से नोट कर लो तब तक। एक्सरसाइज 3 में सेक्शन ए में 1, सेक्शन बी 1, 2 एंड सेक्शन सी क्या, सेक्शन 2 में सेकेंड, और एक्सरसाइज 4 में सेक्शन ए में 1, 2, 4, सेक्शन बी में 4, सेक्शन सी में 1, 2, 3 एंड सेक्शन डी में 1, 2, 3। ठीक है, हो जाएगा क्या? क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? बंद करूं फिर, या कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लो, अभी कुछ बोला हो तो बोलो। भैया क्वेश्चन उतारने दीजिए। हाँ, क्वेश्चन आप लोग उतार लो, ठीक है। कुछ पूछना है क्या किसी को, या कुछ बोलना हो, कोई भी बात करनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, बता दीजिए। मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी आप लोग का मतलब नेक्स्ट वीक से अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन मैथ्स की क्लासेस लूँगा और 3 दिन साइंस की, क्योंकि मैथ्स एंड साइंस दोनों जरूरी हैं। ठीक, तो हमारा फोकस्ड होगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पे, बायोलॉजी थोड़ा ओके चलेगा, बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यस सर। संभाल पाओगे ना, कर लोगे सब लोग? हाँ सर, बिल्कुल। सर बुक्स नहीं है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? क्या बोल रहे हो? सर बुक्स नहीं है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? नहीं, बुक्स आपको मिलेगा ना, क्वेश्चन बैंक में दूंगा। आप लोग ग्रुप में जो है ग्रुप ना, उसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। अभी आज ही मैं डाल दूंगा, अभी क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है सर। आप बोल रहे थे पेपर होगा, सर कब से स्टार्ट होगा पेपर? पेपर का कुछ डेट नहीं बताऊंगा मैं, डेट बता दूंगा तो मज़ा ही क्या आएगा। आपका जैसे पॉलिनोमियल चल रहा है ना, नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन हो सकता है। ओके सर। ठीक, वाई जैप के बारे में मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, या आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कैसे करना है उसमें। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेटली मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने ऐप में यूज करके आपको बता दूंगा। आप वैसे ही सेटअप कर लेना, वहाँ पे हम लोग टेस्ट लेंगे और आप लोग का रिजल्ट वगैरह वहीं पे शो होगा। नंबर सिस्टम का टेस्ट होगा। अभी चैप्टर टेस्ट है, उसके बाद जब 1 महीने बीत जाएंगे, 21 दिन हो जाएगा, 21 डेज, उसके बाद हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे। पिछला जितना पढ़ाया हुआ है सब कुछ आएगा उसमें। ठीक है ना? ओनली नंबर सिस्टम का ही टेस्ट होगा या फिर पॉलिनोमियल का भी होगा? नहीं, सिर्फ नंबर टेस्ट। अभी जो वाला होगा वो चैप्टर टेस्ट काइंड ऑफ है, जो चैप्टर हमने खत्म किया उसका टेस्ट। ओके सर। अभी नेक्स्ट वीक में फिर पॉलिनोमियल का होगा टेस्ट, उसमें तो सिर्फ पॉलिनोमियल का होगा। जो चैप्टर टेस्ट काइंड ऑफ होंगे वो सिर्फ चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। जो ओवरऑल टेस्ट होगा 21 डेज पे या मंथली, उसमें हमारा पूरा सिलेबस आएगा टिल डेट जितना मैंने पढ़ाया होगा। और ये मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग उस जो मंथली टेस्ट होगा उसमें 33% मार्क्स ले आते हो, 100 में से 33 काइंड ऑफ, कितना?
100 में से 33। ओके सर। अगर आप लोग 33 मार्क्स ले आते हो तो ऐसा समझो कि आप 11-12 में जाओगे, जेई एडवांस और जेई मेन की मैथ्स पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। मतलब ऐसा समझो कि जेई मेन के आप 25% सिलेबस ही कवर हो जाता है 10th की मैथमेटिक्स से, 9-10 सर फाउंडेशन। हम 11th में हैं सर, मैं 11th में हूँ, तो आरएस की जो बुक है सर उसको सॉल्व कर मतलब ऑब्वियस एडवांस में अगर सर। आपका चैप्टर मैच कर रहा है, जैसे नंबर सिस्टम है ना, यस सर। नंबर सिस्टम आप उठा के कोई भी चैप्टर हो अंटिल जेई लेवल आप कर सकते हो। ओके ओके सर। हो गया, सब लोग नोट कर लिए हो? बंद करूं आज का लेक्चर?